Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you are not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail you the image or the PDF of the textbook. Alright, now another important thing before we begin is whatever doubts you have in these video lectures, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. So whatever you doubts you have in this particular video or in this chapter, we'll get it clarified before we start with the new chapter. Alright, so without much delay, let's begin chapter number 1 of physics, that is matter. Now, going by the definition, matter hota kya hai? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो चीज जिसका कुछ वजन होता है और जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल दिस बोर्ड, इस बोर्ड का कुछ वजन है, बोर्ड कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल पे, तो इट इज अ मैटर। वी द ह्यूमन बींग्स, वी हैव गॉट सम मास, हमारा कुछ वजन है तो और हम कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं तो वी आर अ मैटर। मैटर कुड बी एनीथिंग, लिविंग नॉन लिविंग, सब के सब इस यूनिवर्स में जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ पाया जाता है, सबका सब मैटर ही है। ठीक है, तो शुगर, सॉल्ट, ऑयल, वाटर, आयरन, एनीथिंग यू कम अक्रॉस, एयर, एयर भी मैटर है बिकॉज एयर का भी वजन होता है, भले ही बहुत कम हो लेकिन यस उसका भी वजन है। एंड इसके अलावा वो जगह भी ऑक्यूपाई करता है। फॉर सपोज इन दिस रूम एयर इज स्प्रेड एवरीवेयर, तो air is a matter. So anything which has mass and occupies some space is called matter. Matter could be anything living or non-living. Plenty of examples you have already understood. Now moving ahead with composition. Composition का मतलब है कि मैटर किन चीजों से बनता है। ठीक है, तो पहले ये मानना था इंडियन फिलोसोफर्स का कि जो मैटर होता है वो 5 तत्व से बना हुआ है। तत्व मतलब द बेसिक एलिमेंट्स, द बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो 5 बेसिक तत्व, जो 5 एलिमेंट्स थे उनमें थे, दिस इज आकाश, वायु, तेजस, जल एंड पृथ्वी। आकाश मतलब स्काई, वायु इज विंड और एयर, तेजस इज अग्नि फायर, जल इज वाटर एंड पृथ्वी इज अर्थ और लैंड। ठीक है, सो ये मानना था इंडियन फिलोसोफर्स का कि जो मैटर है इट इज कंपोज ऑफ 5 बेसिक तत्वस, दैट इज आकाश, वायु, तेजस, जल एंड पृथ्वी। लेटर ऑन अनदर इंडियन फिलोसोफर ऋषि कनाड स्टेटेड कि जो मैटर होता है वो बना होता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड ही नेम्ड देम अणु। ठीक है, तो ऋषि कनाड ने कहा कि जो मैटर होता है इट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसको उन्होंने नाम दिया अणु। अणु का मतलब होता है एटम, एकदम छोटा। ठीक है, लेटर ऑन मतलब नाउ, अब इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल एक्सेप्टेड कि जो मैटर होता है इट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो हम अणु या एटम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है इट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल। तो कुछ भी हम सब्सटेंस की बात करेंगे, सपोज वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर एक मैटर है इन द लिक्विड स्टेट, तो वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑलराइट, हम जब नमक की बात करते हैं, नमक इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। सो व्हाटएवर मैटर जो अब आज पढ़ते हैं, नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट द मैटर इज नाउ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मॉलिक्यूल भी एटम से बना होता है, लेकिन जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो इट इज एक्सट्रीमली करेक्ट टू स्टेट कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल को कहते हैं मॉलिक्यूल। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्री इन नेचर। फ्री इन नेचर मतलब ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है स्टेबल या सपोर्ट करने के लिए। ये मॉलिक्यूल्स अपने आप अकेले भी रह सकते हैं, दे आर फ्री इन नेचर। नाउ मूविंग अहेड विथ एक्टिविटी 1, ऑफ कोर्स वी आर रेफरिंग द बुक कंसाइज फिजिक्स। तो कंसाइज फिजिक्स में बहुत सारे एक्टिविटीज भी होते हैं, विल कीप ऑन गोइंग थ्रू दोज एक्टिविटीज इंस्टेड, तो काफी आसान पड़ता है सब कुछ समझने में। तो जो पहला एक्टिविटी है दैट इज रिलेटेड टू टाइनी पार्टिकल्स। अब टाइनी पार्टिकल्स में क्या करना है, मतलब हमको ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एकदम छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज एक बीकर लेना है, बीकर में एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भरना है। तो व्हाट आई डू इज मैं इतना पार्ट इरेज करता हूं। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सपोज ये बीकर है, बीकर में मैंने यहां तक पानी भर दिया है, इसमें सॉल्ट या शुगर डाल देना है। तो जेंटली पोर सम सॉल्ट और शुगर, कुछ भी चलेगा, उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि जो पानी का लेवल था इन द बीकर
हैज नॉट चेंज्ड। पानी का लेवल जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो अ बिट सरप्राइजिंग इज ऑफ कोर्स कि जब हम शुगर या सॉल्ट डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के या शुगर या सॉल्ट के बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे थे कि वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो दिस एक्टिविटी सजेस्ट कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। पानी का लेवल पहले जितना था, शुगर या सॉल्ट डालने के बाद डिसॉल्व, हमने इसको स्टर कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद भी पानी का लेवल उतना ही रहता है। इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के साइज है बहुत ज्यादा छोटे हैं और वो शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ डिसॉल्व हो गए, मिक्स हो गए, इसीलिए पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। So this activity states that the matter is made up of tiny particles, that is nothing but molecule. Now, moving ahead with characteristics of matter. Characteristics of matter मतलब properties of matter हमको पढ़ना है। matter की क्या properties हैं वो डिस्कस करना है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसे characteristics 4 हैं। I have numbered it. फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे मैटर बना है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स का साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर का मतलब है 1 मीटर लेंथ को 10⁻10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 मीटर लेंथ लो, उसको 10⁻10, 10⁻10 मतलब 1000 करोड़। तो इतने से लेंथ को 1000 करोड़ पार्ट में डिवाइड करो और जो हर एक पार्ट का लेंथ आएगा ना दैट इज 10⁻10 मीटर। तो हमेशा ये याद रखना है कि नेगेटिव पावर रहा ना, नेगेटिव पावर का मतलब होता है वैल्यू बहुत छोटा है। तो जो मॉलिक्यूल्स का साइज है दे आर वेरी स्मॉल, उनका साइज होता है 10⁻10 मीटर। अब ये तो हमने डिस्कस किया ही था टाइनी पार्टिकल्स, तो अभी पहला कैरेक्टरिस्टिक भी यही है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर। तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, एक्टिविटी 2 में हमको पोटेशियम परमैंगनेट लेना है इन 100 ml वाटर। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, सपोज मैंने बीकर ए लिया, बीकर ए में मैंने 100 ml पानी ले लिया, 100 ml वाटर, उसमें एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल होता है ये पिंक कलर का होता है। तो मैंने 100 ml पानी लिया, उसमें एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, ठीक है, और फिर मैं उसको डिसॉल्व कर दूंगा और ये सोल्यूशन एकदम पिंक हो जाएगा, एकदम डार्क पिंक। अब क्या करना है, दूसरा बीकर, बीकर बी, इस सोल्यूशन का जो हम पहले 100 ml वाटर लिया था, इसमें एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, नाउ द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड पिंक। इस सॉल्यूशन का 10 ml इसमें डालना है, ठीक है, तो इसका 10 ml मैंने इसमें डाला और बचा हुआ 90 ml इसमें हम पानी डालेंगे। ये तो 100 ml है, इसका मैंने सिर्फ 10 ml इसमें डाला और बाकी 90 ml पानी डालूंगा, तो ये भी 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशन भी पिंक हो जाता है बिकॉज हमने 90 ml तो पानी रखा है पहले, लेकिन 10 ml तो ये डाला ना इसमें, तो ये पिंक हो जाता है। ऑफ कोर्स उतना पिंक नहीं रहेगा लेकिन पिंक रहता है। फिर क्या करना है, अनदर बीकर, इसका 10 ml इसमें डालना है, बीकर बी का 10 ml इसमें डालना है बीकर सी में, और 90 ml पानी डाल देना है, ठीक है, तो 90 ml पानी, 10 ml बीकर बी का सॉल्यूशन, तो ये भी ऑफ कोर्स पिंक हो जाएगा, उतना पिंक नहीं रहेगा लेकिन स्टिल इट विल टर्न पिंक। लाइकवाइज बीकर डी में भी वही करना है, इसका 10 ml इसमें डालना है और 90 ml पानी डाल देना है, तो ये भी पिंक हो जाएगा। एंड वी कैन कीप ऑन डूइंग दिस फॉर 3 और 4 मोर बीकर्स। तो हमको पता चलेगा कि ये तो एकदम पिंक था, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, और इसके बाद ई एफ जी एच वाले बीकर भी पिंक होंगे। ऑफ कोर्स उतने पिंक नहीं रह जाएंगे, लाइट होते जाएगा, कलर फेंट होते जाएगा, इतना ज्यादा डार्क पिंक नहीं होगा। लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला था, एक क्रिस्टल का मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें एक क्रिस्टल डाला, सपोज मान लेते हैं इसमें 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, तो 1 लाख मॉलिक्यूल है पोटेशियम परमैंगनेट के। फिर मैंने इसका 10 ml इसमें डाला, तो पूरे 1 मिलियन मॉलिक्यूल या इनफैक्ट 1 लाख मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो मान लेते हैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 1 लाख मॉलिक्यूल थे, तो इसकी वजह से वो पिंक हुआ। अब इसमें मैंने 10 ml डाला, तो मान लेते हैं इसमें से 10,000 मॉलिक्यूल आया, तो 10,000 मॉलिक्यूल की वजह से ये पिंक हुआ।
फिर इसका 10 ml इसमें डाला, हो सकता है 1000 मॉलिक्यूल इसमें आए पोटेशियम परमैंगनेट के, फिर 1000 से 100 आए, 100 से 10 आए, 10 से 5 आए, 5 से 2 आए, लेकिन वो कलर जो पिंक है पोटेशियम परमैंगनेट का वो इम्पार्ट तो हो ही रहा है ना, लेकिन मतलब वो कलर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लिया था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत छोटा है, और इसीलिए तो जब हमने थोड़ा सोल्यूशन भी डाला तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। मैंने सिर्फ 10 ml इसमें डाला, लेकिन इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, तो 10 ml सोल्यूशन में भी इसके कुछ नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1000 मॉलिक्यूल इसमें आ गए तो पिंक कलर हो गया, फिर इसके कुछ 10 ml सोल्यूशन मैंने इसमें डाला तो हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए, एंड फिर 10 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, व्हाटएवर। तो हमको ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, और इसलिए सारे बीकर पिंक हो जाते हैं, लेकिन सबसे डार्क पिंक तो यही रहेगा, एंड द पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन विल स्टार्ट गेटिंग फेडेड, लाइट पिंक होता जाएगा। लेकिन दिस इज वेरी ऑब्वियस कि पार्टिकल का साइज या मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तभी तो वो एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रैवल करता गया एंड पिंक कलर इंपार्ट करता गया। तो दिस एक्टिविटी वही चीज है कि दिस शोज कि मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पहला कैरेक्टरिस्टिक था वेरी स्मॉल इन साइज, 10⁻⁻10 मीटर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसेस। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस के बीच में भी स्पेस होता है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो मैटर के मॉलिक्यूल, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। नाउ अब ये स्पेस जो हमने पढ़ा है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इससे रिलेटेड भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 वही है जो एक्टिविटी 1 था, इफ यू रिमेंबर, जो हमने यहां पर पढ़ा था, सेम एक्टिविटी है, सॉल्ट इन वाटर नो लेवल राइज। तो हमको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है एक स्पेसिफिक लेवल तक, उसमें सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट डालने के बाद उसको डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व करने के बाद भी हम देखते हैं जितना पानी का लेवल पहले था, डिसॉल्व करने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही, पानी का लेवल कम ज्यादा नहीं हुआ, पानी का लेवल हैज रिमेन्ड सेम। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज जब हमने सॉल्ट को पानी में डाला और डिसॉल्व किया, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी स्पेस है, और स्पेस होने की वजह से जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल होगा वो इस स्पेस में आके बीच में बैठ गया, ठीक है। अगर स्पेस नहीं होता तो फिर पानी का लेवल इंक्रीज हुआ था, बिकॉज स्पेस नहीं है तो इसको अपना खुद का जगह चाहिए बीकर में, और खुद के जगह के लिए ये पानी का लेवल बढ़ाएगा, पानी को हटाएगा। लेकिन ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में स्पेस था, तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल इन स्पेस में बीच में आके बैठ गया। अब बीच में आके बैठ गया मतलब पानी के मॉलिक्यूल को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। सो नो लेवल राइज इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल्स हैव गॉट स्पेस बिटवीन देम, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके आपस के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस में सॉल्ट के मॉलिक्यूल जाके बैठ जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड हेंस वी ऑब्जर्व नो rise in the level of water. All right, moving ahead with the third characteristic of matter, that is motion. अब मोशन क्या है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब वो हमेशा कोई भी डायरेक्शन में घूमते ही रहते हैं, मतलब दे डोंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन कि मतलब इस डायरेक्शन में जाना है या इधर ही जाना है या इधर ही जाना है, ऐसा नहीं होता है। जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मतलब कोई भी हैज़ार्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते थे। कंटिन्यूअसली मूव करना मतलब लगातार मूव करते हैं, वो रेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर मूव किया फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर मूव किया फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर मूव किया फिर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड दे कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री तो नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सॉलिड्स में। तो सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन है, मॉलिक्यूल जो रहेगा वो इसके आगे पीछे एकदम रैपिडली मूव करता रहेगा। दिस इज टर्म्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, और कैन बी कॉल्ड बैक एंड फोर्थ आल्सो। तो जो मॉलिक्यूल है वो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता ही रहता है। ऑलराइट, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड दे मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। तो जहां तक भी लिक्विड रखा गया है जिस कंटेनर में, जिस वेसल में, तो मॉलिक्यूल्स उसके बाउंड्री तक कहीं पर भी घूम सकते हैं।
गैसेस में स्पेस तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्पेस होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर दे वांट। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दे ओनली कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, तो मोशन हमने ये पढ़ा। अब मोशन से रिलेटेड दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 4 है स्प्रे परफ्यूम वाला, मतलब हम रूम के एक कॉर्नर में जब परफ्यूम या रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो उसका फ्रेग्रेंस दूसरे एंड तक भी बहुत क्विकली आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हमने परफ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर स्प्रे किया तो उसके मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा मिक्स हो जाते हैं, और एयर का मॉलिक्यूल, एयर इज अ गैस, तो बहुत रैपिडली इधर उधर मूव करता ही रहता है। तो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद एयर के मॉलिक्यूल्स मिक्स होके पूरा जल्दी जल्दी रैपिडली यहाँ वहां घूमता है, एंड सिंस इट इज मूविंग एट अ रैपिड पेस, तो हमको दूसरे कॉर्नर ऑफ द रूम में भी वो फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा स्मेल आ रहा है। तो जब हम एक कॉर्नर में रूम के रूम फ्रेशनर या परफ्यूम स्प्रे करते हैं, उसका स्मेल दूसरे कॉर्नर ऑफ द रूम भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। क्यों? बिकॉज जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव कर रहे होते हैं और उनके साथ परफ्यूम का मॉलिक्यूल भी डिफ्यूज होके एक एंड में आ जाता है, एंड hence we get to perceive the smell of the perfume or the room freshener. Another activity is lycopodium and water. अब lycopodium में water क्या करना है? Let's understand this. एक बीकर लेना है, बीकर में एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भर दो, उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डालना है। ठीक है, तो एक बीकर में मैंने पानी ले लिया, इसमें मे बी 1 स्पून लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम इज अ केमिकल ऑफ कोर्स, लाइकोपोडियम का पाउडर डाल देना है और इसको स्टर करना है विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड मतलब जो स्टरर होगा, जो रॉड होगा वो ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। इट इज फाउंड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का apparatus है। तो इस बीकर में हमने पानी लिया है, लाइकोपोडियम पाउडर लिया है, उसको ग्लास रॉड से स्टर कर देना है अच्छे से। स्टर करने के बाद क्या करना है, इस बीकर का सोल्यूशन एक वॉच ग्लास पे लेना है। तो इसका वॉच ग्लास मतलब एक कांच का छोटा सा डिश होता है, ट्रे जैसा। ठीक है, इसका कुछ सोल्यूशन वॉच ग्लास पे, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन इस पे ले लो वॉच ग्लास पे, और फिर इसको लैम्प की मदद से एक्सपोज करो। तो ये जो वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास में हमने वो लाइकोपोडियम पाउडर और पानी का सोल्यूशन ले लिया। एक लैंप चालू कर दो सो दैट दिस सोल्यूशन गेट्स इल्यूमिनेटेड, मतलब इस पे लाइट पड़े, और फिर ये वॉच ग्लास को हमको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करना है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और लाइट इसको इल्यूमिनेट कर रहा है, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज जो लाइकोपोडियम पाउडर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे जिगजैग पाथ में घूम रहे होते हैं। व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि जो लाइकोपोडियम पाउडर है उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे जिगजैग मैनर में घूम रहे हैं। ठीक है, एंड दिस शोज कि लाइकोपोडियम पाउडर जब मूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो जब हम ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे विल गेट टू सी कि, और इफ यू हैव द पीडीएफ और द इमेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, यू विल सी द डायग्राम, वहां पे दिया हुआ भी है। तो लाइकोपोडियम पाउडर के मॉलिक्यूल्स ऐसे जिगजैग मूव कर रहे हैं रैंडमली, दिस शोज कि दे आर ऑलवेज इन मोशन। ऑलराइट, सो ये दोनों एक्टिविटी मोशन से रिलेटेड है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, दे आर ऑलवेज इन मोशन। नाउ मूविंग अहेड विद अट्रैक्ट, दैट इज अट्रैक्शन। अभी इसका क्या मतलब है कि जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The force of attraction between the molecules of a matter is called intermolecular force of attraction. Inter का मतलब होता है between, तो जो मॉलिक्यूल के बीच में, जो मॉलिक्यूल के between force of attraction है उसको intermolecular force of attraction कहते हैं। बहुत ही strong attractive force है ये, बहुत ही ज्यादा strong है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है, एक दूसरे को दूर नहीं भेजते हैं, पास में ही बुलाते हैं। और इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर का मतलब है सपोज एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैप अगर 10⁻⁹ मीटर तक का है या इससे कम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब हो जाता है। वेरी सिंपल, जैसे मैग्नेट में भी होता है, अगर हम मैग्नेट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक लेकर आते हैं उसके बाद वो अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैग्नेट को मैं इतना दूर ही रखूं तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है।
तो जब मॉलिक्यूल के बीच में गैप 10⁻⁹ मीटर या उससे कम होता है तब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अगर वो डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब हो जाता है। ऑफ कोर्स 10⁻⁹ मीटर बहुत छोटा वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ कहा था जो नेगेटिव पावर होता है वो हमेशा छोटा वैल्यू होता है। सो दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, मतलब मॉलिक्यूल तो खुद ही बहुत छोटे होते हैं, तो उनके बीच में गैप इतना वैल्यू तक रहा तो ठीक है, इससे ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिकॉज ऑफ द मास, अर्थ हमको अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के वजन की वजह से, अर्थ का वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। या एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट करता है बिकॉज इनके चार्जेस अलग अलग हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक अलग टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। एंड जिसका ऑर्डर होता है 10⁻⁹ मीटर। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दो टाइप के होते हैं, फोर्स ऑफ कोहिजन और फोर्स ऑफ एडीजन। तो अब ये पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। सपोज एक सब्सटेंस है, इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, एक सर्कल वाले मॉलिक्यूल है और एक ट्रायंगल वाले मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक सब्सटेंस है, इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है, एक सर्कल वाला मॉलिक्यूल है और एक ट्रायंगल वाला मॉलिक्यूल है। तो जो फोर्स ऑफ कोहेजन होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस मतलब एक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। तो जैसे सर्कल सर्कल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, या ट्रायंगल ट्रायंगल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, इसको कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। The force of attraction existing between molecules of the same substance, same substance मतलब same type। तो जो सर्कल सर्कल के बीच में है या जो ट्रायंगल ट्रायंगल के बीच में है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑफ कोहेजन। वेरी सिंपल टू गेस, फोर्स ऑफ एडिशन वो होगा जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। So the force of attraction existing between molecules of different substance, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। जैसे सर्कल और ट्रायंगल के बीच में, तो जब सर्कल और ट्रायंगल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एडिशन। सर्कल ट्रायंगल के बीच में एडिशन, सर्कल ट्रायंगल के बीच में एडिशन। ठीक है, सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है, या सेम टाइप के सब्सटेंस के बीच में होता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होता है या अलग टाइप के सब्सटेंस के बीच में होता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडिशन है, इनकी वजह से दो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड्स का, एक होता है सरफेस टेंशन, दूसरा होता है विस्कोसिटी। अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये नाम याद रखना है। फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से लिक्विड के दो प्रॉपर्टीज बनते हैं, एक होता है सरफेस टेंशन जिसमें जो लिक्विड का सरफेस है इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एंड अनदर इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज समथिंग सिमिलर टू थिकनेस, जो कितना डेंस है कितना थिन है, समथिंग वैसा, बस खाली नाम याद रखना है कि these two forces result in two properties of the liquid, that is surface tension and viscosity। इससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये चीज है कि हमको एक कोल लेना है, ठीक है, कोयला ऑफ कोर्स पता ही रहेगा, उस कोल को हमको तोड़ना है। अब वो कोल को मैं सीधे बस हाथ में रख के ऐसे क्रश नहीं कर सकता बिकॉज इतना आसान नहीं होता उसको तोड़ना, तो हमको कोल को हैमर करना है। ठीक है, हैमर कर करके हमको इसके एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स, एकदम पाउडर बना देना है। हम उसको हाथ में लेके ऐसे क्रश नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हार्ड। हार्ड है क्यों? बिकॉज कि जो कोल है उसकी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इतने आसानी से वो टूटेंगे नहीं। तो हमको जब हम हैमर करते हैं तो हम कर क्या होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको तोड़ रहे होते हैं। तो कोल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हम हैमर करते हैं और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते जाता है एंड देन द कोल स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द पाउडर। ठीक है, सो कोल को तोड़ना मतलब कोल को तोड़ने के लिए हैमर करने की जरूरत पड़ रही है। दिस सिग्निफाइज कि जो कोल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो इतना हार्ड या स्ट्रॉन्ग है, हैमर करके हम उसको तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमने एक्टिविटी 6 पढ़ा, दैट इज ब्रेक कोल, दैट वाज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला वेरी स्मॉल इन साइज,
पार्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा है द मॉलिक्यूल्स हैव गॉट स्पेस बिटवीन देम, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरा है मोशन, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मूव कर रहे होते हैं, वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड है तो वाइब्रेट करेंगे, मीन पोजिशन के अबाउट। लिक्विड और गैस है तो दे आर फ्री टू मूव, लिक्विड विद इन द बाउंड्री मूव करेगा, गैसेस कैन मूव एनीवेयर दे वांट। एंड फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10⁻⁹ मीटर तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। एंड दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ कोहिजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ कोहिजन वो होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और एडिशन वो होता है जो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और फिर उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी पढ़ा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। So what you are supposed to do is, if you have not understood anything in this video, you may watch the video again. अगर फिर भी नहीं समझ रहा है, you can mark those doubts and we'll get it clarified in our live doubt solving lectures. More importantly, you may call us on 9699 599 299 if you don't have the images or the PDF of the textbook. वो textbook का image ले लो, textbook read करते रहो, बहुत ज़्यादा important है। You keep on reading the textbook. अगर समझ में आ गया है तो हो सकता है थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल्स देके समझ में आ जाए, अगर नहीं समझा है तो मे बी शायद तुम एक बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे, यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम टेक्स्ट बुक रीड करते रहो, एंड इफ यू नॉट अंडरस्टूड यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन। So this is it for this video. In the next video, we'll continue with the chapter. Till then, keep studying, keep reading the textbook, and we'll meet soon. Okay, that's it. Thank you and bye bye.